जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। हाल ही में पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीजें हुई जो हम चाहते थे कि एक्सपर्ट आके हम सबको समझाए, आपको, हमें। और एक्चुअली हो क्या रहा है, ये एब्सोल्युटली नॉट वाली तो चीज खारिज हो गई बिल्कुल। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आवाम के बीच में दरार डाल दी। इल्हान उमर का आना होता है, जो कि कांग्रेस वुमेन है, अमेरिका की, एक मुस्लिम है। वो आती हैं और कहती हैं साहब कि कश्मीर में बड़ा ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वगैरह वगैरह। और पाकिस्तानियों में अचानक एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। और तीसरी सबसे जरूरी बात कि लगातार रोज के रोज अफगानिस्तान से अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में। 100 से ऊपर पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करा, जवाबी कार्रवाई करी। पाकिस्तान ने एक छोटा मोटा बालाकोट करने की कोशिश करी, जहाज भेजे वहां पे। लेकिन अफगानिस्तान से क्लियर मैसेज आ गया पाकिस्तान को कि बॉस, दोबारा हरकत करी तो इसके अंजाम बहुत खराब होंगे। और आप समझ सकते हैं, जब तालिबान कहता है अंजाम बहुत खराब होंगे, तो फिर कितने खराब होंगे। हमारे साथ हैं सुशांत सरीन, सीनियर फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, और बड़ी गहरी नजर रखते हैं। पाकिस्तान जा चुके हैं, ही इज बीन पार्ट ऑफ द ट्रैक टू डिप्लोमेसी। पाकिस्तान जा चुके हैं, पाकिस्तान में इनके राब्ते हैं, इनकी जान पहचान है, और पाकिस्तान के एक्सपर्ट माने जाते हैं भारतीय मीडिया पे और थिंक टैंक के सर्कल्स में। सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। जी सुशांत, पहला सवाल, इल्हान उमर आई पाकिस्तान में, खुशी की लहर कि अब तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो ना, जैसे कि कुछ भी हो जाता है तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और बिल्कुल हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे। मुझे लगता है पहले तो कोई आता नहीं है पाकिस्तान। अगर कोई भी छोटा मोटा आ जाए तो दे ट्रीट हिम लाइक माइकल जैक्सन आ गया पाकिस्तान में। वो बड़े खुश से हो जाते हैं। जरा इल्हान उमर के बारे में, और उनके जो वो गई भी थी वहां पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गई थी, उनके बारे में जरा आप अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर करिए। एनालिसिस आपका। यार गौरव, इमरान खान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ने की इतनी बातें की। इससे ज्यादा गुलामी का और क्या प्रतीक हो सकता है कि एक अमेरिकी सांसद जो कि मुख्य धारा में भी नहीं है, वो वहां पर भी जो अमेरिका की राजनीति है उसके एक फ्रिंज पे मानी जाती है, कोई बहुत पॉपुलर नहीं है, एक छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट करती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, उन्हीं की बातचीत करती है। और एक ऐसी सांसद जिसके बारे में अमेरिका ने औपचारिक तौर पर बोला हमारा इस के दौरे से कोई लेना देना नहीं है। ये जो वहां पर मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन है अमेरिका में, उन्होंने स्पॉन्सर किया, पाकिस्तानियों ने मिलजुल के इसको स्पॉन्सर किया। अब वो आती है पाकिस्तान, उसको इन्होंने ऐसे अपने सर पर बिठा रखा था। इससे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कि गुलामी का और कोई प्रतीक है। दूसरी चीज ये है कि इल्हान उमर जो है, उनकी अमेरिका के अंदर भी कोई रेपुटेशन कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। और किसी का ये मान लेना कि एक कंट्रोवर्शियल सी सांसद अगर पाकिस्तान आती हैं, कश्मीर के मुद्दे पर अनर्गल बोलती हैं, तो उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा अमेरिका की राजनीति में या अमेरिका की कूटनीति पे, और कश्मीर के ऊपर, भारत के ऊपर बहुत दबाव आएगा। बट ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है। अब आप इसका एक उदाहरण देख लीजिए। भारत में ऑल्दो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, वो फिर भी काफी इन्फ्लुएंस उनका है भारत की राजनीति में, एक अहम आवाज भी मानी जाते हैं। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी किसी देश में जाकर के कुछ बोल देते हैं, तो उसका क्या मतलब होगा? भाई एक सांसद है ना, फ्रिंज पे है, मुख्य धारा में तो वो भी उस लिहाज से नहीं है, कोशिश जरूर कर रहे हैं आने की, लेकिन है नहीं। अब या और मैं ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। उसका क्या मतलब है? मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं। लेकिन अब पाकिस्तानी उछल कूद कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, पिछले 30-32 साल से कर रहे हैं, एक्चुअली 70 साल से कर रहे हैं। ना कश्मीर तब बना था पाकिस्तान, ना कश्मीर आगे बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगा। जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे सुशांत की, हर चीज जो इमरान खान ने बोली थी वो पाकिस्तानी फौज खारिज करती चली जा रही है। उन्होंने बोल दिया कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। उन्होंने बोल दिया वो चिट्ठी झूठ है। असैसिनेशन अटेम्प्ट के तो बारे में उसने खुद ही बोलना इमरान खान ने खत्म कर दिया। एक दो बार बोला था जलसे में कि मुझे मार देंगे मार देंगे, फिर किसी ने लिफ्ट नहीं करी उसको, तो वो बेचारा वो भी चुप हो गया इमरान खान। इसमें एब्सोल्युटली नॉट को भी खारिज कर दिया। खैर, एब्सोल्युटली नॉट का तो यह था कि पाकिस्तानी फौज ने बोल दिया कि भाई एब्सोल्युटली नॉट तो तब होता है जब हमसे बेसिस मांगते हैं, मांगे ही नहीं किसी ने। ये खुद ही टीवी एंकर को एब्सोल्युटली नॉट बोल के खुश हो रहे हैं सब लोग, सारे पाकिस्तानी किया, मर्द मोमिन आ गया, और जैसे आदत है ना बड़बोलेपन की। खैर, मेरा आपसे सवाल यह है कि इमरान खान को क्या यह समझ में नहीं आ रहा है कि
वो पाकिस्तान के लिए कितना डेंजरस है, वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज को पब्लिक से एलिनेट कर रहा है। गुड फॉर अस, गुड फॉर अस। बट क्या इमरान खान को इतनी समझ नहीं है कि सत्ता की लालच इतनी ज्यादा है, इतना जुनून है, एक लस्ट फॉर पावर इतना ज्यादा इमरान खान का कि उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि चाहे मुल्क कूड़ादान में चला जाए, आग लग जाए मुल्क में, मैं किसी तरीके से दोबारा वजीर आजम बन जाऊं। इसका माइंडसेट जरा एनालाइज करिए, डिकोड करिए इसका, इमरान खान का माइंड। यार गौरव, मेरी नजर में तो मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान ये समझते हैं कि उनसे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अगर रहेगा तो उन्हीं के बदौलत रहेगा। अ, इमरान इज पाकिस्तान, पाकिस्तान इज इमरान। अब अगर आपकी ये मानसिकता हो जाए, तो फिर आपको बाकी जो कूटनीति या राजनीति की जो पेचीदगियां हैं, जो उसमें दुश्वारियां हैं, जो अर्थव्यवस्था की जो आपकी मजबूरियां हैं, वो सब कुछ पीछे चली जाती है। मतलब कि सिर्फ मेरा, मुझे, अगर आप उनकी कोई तकरीर देख लें, इट इज ऑल अबाउट मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ। अब अगर ये आपकी मानसिकता हो, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या अनर्गल बोलते हैं। और इमरान खान तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति है कि आज कुछ बोल रहा है, जो उसके कान में लास्ट चीज डाल दे, अगले मोमेंट में उसको ही वो उगलता है। तो वो जिसको बोलते हैं ना, स्वॉलिट एंड वॉलो, स्वॉलो एंड वॉमिट, तो ये उस तरीके का आदमी है। नंबर वन। नंबर दो, इसको ये एक मेगालोमेनिया है, एक ऐसी मानसिकता है कि ये मानता है कि मेरे बिना और कुछ चल नहीं सकता, और मैं हूं। और इसके जो सारे के सारे मुरीद हैं, जो इसका एक कल्ट बना हुआ है, वो भी यही मानता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई समझ है कि राजनीति कैसे चलानी है, सरकार कैसे चलानी है, उसमें क्या-क्या करने की ज़रूरत होती है, कैसे लोगों को साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है। उससे इसका कोई सरोकार नहीं है। और मैं तो मानता हूँ कि हमारे लिए तो बहुत बड़ा और मेरे ख्याल आपकी भी यही राय है कि हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक डिफीट है कि इमरान खान सत्ता से बाहर चले गए। मैं तो चाहता हूँ कि वो और ये सब कुछ करें जो कर रहे हैं, और पाकिस्तान में और वो इस तरीके का जो एक माहौल बना दिया, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। मैं तो चाहता हूं कि दोबारा से सत्ता में आए, क्योंकि जो भी रही सही कसर छोड़ दी थी इन्होंने, उसको भी पूरी कर दें। तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है। जैसे आपने कहा था कि भाई, बिना एक पैसा खर्चे अगर हमारे पास एक इतना अच्छा स्ट्रैटेजिक एसेट है, उससे अच्छा हमारे को क्या मिल सकता है। लेकिन फौज के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए, ये मेरे हिसाब से एक बहुत डेंजरस मोड़ पे आ गए हैं वो। क्योंकि पहले तो नवाज शरीफ ने उनको टारगेट किया, अ, और उससे वो इतने बौखला गए कि उनको ये लगा कि भाई ये तो अब मामला हाथ से बाहर निकल जाएगा, ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया, हमारी तो ओपनली लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और टॉप लीडरशिप की। उसके बाद जब इमरान खान ने ये शुरू किया, वो अगले लेवल पे ले गए हैं इस सारी चीज को। और मुझे लगता है कि ये अब पाकिस्तान की राजनीति में एक टेम्पलेट बनते जा रहा है कि अगर आप सत्ता से बाहर निकले, तो फौज के ऊपर आप निशाना साधे, और आपके सारे के सारे सपोर्टर्स भी वो यही करेंगे। और फौज के एक लिहाज से बड़ा मुश्किल वक्त ये होगा, क्योंकि फौज जिस डर और खौफ से अपने आप को राजनीति में इंसर्ट करती थी, अपनी मनमानी करती थी, वो कहीं ना कहीं अब खतरे में पड़ गया है। अब फौज के पास विकल्प एक ही है, या तो वो इस मामले को चलने दें और अपना जो वर्चस्व है, या अपना जो उनका जो उन्होंने अपना एक खौफ का माहौल बनाया हुआ है, उसको खत्म होने दें, या फिर वो इमरान खान के खिलाफ सरकार के साथ मिल करके कोई ऐसा एक्शन लें कि इसको, जिसे बोतल में बंद कर दे दोबारा से। ये जो एक इन्होंने जीनी को छोड़ा है, बोतल से निकाला है, उसको वापस उस जिन को बंद कर दें बोतल में। अब ये देखना पड़ेगा कि फौज क्या करती है, लेकिन मेरे ख्याल फौज भी काफी हद तक डिफेंसिव पे आ गई है। फौज के अंदर दरारें पड़ गई हैं, सर्विंग फौज में, और जो सर्विंग फौज है और जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके बीच में, जो फौज और सिविल डोमेन है या जो सिविल सोसाइटी है, उसके बीच में दरारें पड़ गई हैं। और सब एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। और मैं तो मानता हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि ये भारत के लिए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। सुशांत, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे कि आरिफ अलवी हैं उनके प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके स्पीकर, उनके डेप्टी स्पीकर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती है ना, वो किसी का पार्टी के साथ एफिलिएशन हो, लेकिन हमने थ्रू आउट देखा, इवन आज की तारीख तक,
वो छोड़ दीजिए कि उन्होंने बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं करेंगे, ये नहीं, स्वेरिंग इन भी डेफर हो रही है। ये ये क्या है, मतलब इज इट गंद लैक ऑफ मचा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस? यार। यार गौरव, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। देखिए, ये गंद मचा रहे हैं, नंबर वन। और गंद इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, अगर आप उसको एक दो चपेट ना लगाएं या आप उसके कान ना खींचें, तो फिर उसकी जो बदतमीजी है वो बंद नहीं होती। इमरान खान के साथ अभी तक ये हुआ है कि इसने जो कुछ किया है, इसको एक फ्री हैंड मिला है कि यार चलो, बच्चा बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक हो जाएगा, इसको मना लेंगे, इसको लेकिन कोई सजा नहीं देनी। आपने जिस दिन इमरान खान और इनके 3-4 हवारियों को बंद कर दिया ना, या 1-2 लठ चला दिए, उस दिन आरिफ अलवी सबसे पहले आएगा कि जी हुजूर बताइए, सरकार बताइए मैंने क्या करना है। ये जो उमर चीमा है, जो पंजाब का गवर्नर है, जिस दिन कोई एक्शन हो गया, ये सारे के सारे बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाएंगे। तो इनकी औकात उतनी ही है, इन्होंने आज तक कभी स्ट्रीट पे कोई पॉलिटिक्स नहीं की, इन्होंने ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स की है। इन्होंने जो राजनीति की है वो बहुत हद तक जिसे बोलते हैं ना साजिशों की राजनीति, इन्होंने वो की है। ये सरकार के साथ, सॉरी, ये फौज के साथ मिल कर कर इनको सत्ता सौंपी गई थी, और इनको ये लगता है कि हमारा जो समर्थन है वो ऐसा है कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, और अगर एक्शन नहीं हो सकता तो फिर हम जितना मर्जी गंद मचाएं, वो हम मचा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जितना गंद मचा रहे हैं, उससे पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जाएंगे। चाहे वो आर्थिक हालात हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो कूटनीतिक हो। क्योंकि पाकिस्तान को सारे जो एरियाज हैं उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो नहीं करते तो वो दे आर स्लाइडिंग टूवर्ड्स कोलैप्स। वो एक कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है देश, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। उनको विदेशों की जरूरत है, उनको सरहदें जो हैं वो शांत रखने की जरूरत है, उनको राजनीतिक माहौल जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है। और इसके अभाव में पाकिस्तान फंक्शन नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली, और हालात खराब होते रहेंगे। तो अब ये फौज और सरकार के लिए ये एक चैलेंज है कि अब ये जो जीनी है इसको कैसे बोतल में बंद किया जाए, और जिस दिन बोतल में एक जीनी को बंद कर दिया, बाकी सारे, जैसे मैंने आपसे कहा, कि झाग की तरह बैठ जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे सुशांत, यू नो मैंने कई पाकिस्तानियों से पूछा, दो तीन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेरे जान पहचान के, उनसे मैंने बात करी, कुछ इमरान खान के सपोर्टर्स। कोई एक सवाल नहीं पूछ रहा पाकिस्तान में ना, कि एक जो सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है कि आखिर अगर कोई कह रहा है साजिश करी, कोई कह रहा है साजिश नहीं करी। मैं ये मानता हूं कि चलो अमेरिका ने साजिश कर दी, लेट्स हाइपोथेटिकली अज्यूम कि अमेरिका ने साजिश कर दी। कोई ये तो बताए कि अमेरिका साजिश क्यों करेगा, अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है। जब आप किसी का कत्ल भी करते हैं अगर, तो कोर्ट ये पूछता है ना कि इसमें कॉज क्या था। ये तो नॉर्मल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आपने किसी आदमी का कत्ल करा है तो क्यों करा, what is the cause behind it, what is the reason behind it? Everybody wants to know, the courts want to know. Similarly in this case, मानिए कि अमेरिका ने साजिश, हम कहते हैं कर दी अमेरिका ने साजिश, कोई पाकिस्तानी ये तो पूछे कि अमेरिका करेगा क्या साजिश करके, इमरान खान को गिरा के क्यों करेगा। अब अफगानिस्तान से तो वो लोग निकल गए। जब इन्होंने समझाने की कोशिश करी कि साहब क्योंकि मैंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोला, क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला, मुझे यह बात तो बड़ी हल्की सी लगी। मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं, आखिर अमेरिका करेगा क्यों साजिश, पाकिस्तान के पास है क्या ऐसा? कुछ भी नहीं है, और वो इसलिए नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की एक लिहाज से अहमियत जो जो थोड़ी बहुत थी वो अफगानिस्तान को लेकर के थी, और क्योंकि अमेरिका के रास्ते जो थे वो पाकिस्तान से जाते थे। लेकिन जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, उनका इंटरेस्ट यही इस खित्ते में जो है, एफपैक का जो रीजन है, उससे बिल्कुल एक लिहाज से हट गया है। और मेरे ख्याल अगर आप किसी भी अमरीकी से बात करें तो उनका पाकिस्तान उनके जो पहले 15-20 जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें फिगर ही नहीं करता। हुआ सिर्फ ये था कि वहां पर जो अमरीकी विदेश मंत्रालय के जो लोग थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि देखिए, इमरान खान जिस तरीके का आदमी है, अगर जब तक ये सत्ता में रहेगा, हमारे लिए इसके साथ बात करना, इसके साथ फंक्शन करना असंभव है। बदतमीज आदमी है, ठीक है ना। अब इसके साथ कौन मुंह लगाएगा इस आदमी को। तो वो इससे मतलब कि इसके साथ कुछ रखना नहीं चाहते थे। और इतनी बात हुई थी, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई बड़ी साजिश थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास है क्या दुनिया को देने के लिए या अमेरिका को देने के लिए। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है आज की डेट में पाकिस्तान पे? मैक्सिमम इतना है कि थोड़ी बहुत उनकी आर्थिक मदद वो भी डायरेक्टली नहीं करेंगे।
क्योंकि अमेरिकी राजनीति में वो बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा कि आपने पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट किया जबकि इन्होंने आपकी पीठ में छुरा भोंका था। तो मेरे ख्याल वो इनको कोई एड वगैरह तो नहीं मिलेगी, लेकिन इतना जरूर हो सकता है, और वो सुनने में भी आ रहा है कि आईएमएफ के साथ इनकी एक डील हो गई है, थोड़े से उन्होंने इनकी समय सीमा बढ़ा दी है, लेकिन आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं वो सख्त तर है, उसमें कोई नरमी नहीं आई अभी तक। लेकिन उससे ज्यादा अमेरिका कुछ नहीं करेगा इनके साथ, अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है इनके साथ। बाकी एक महाशक्ति हर देश में इतना तो वो बोलती है कि भाई आप ऐसे ना करें, ऐसे कर लें क्योंकि हमारे इंटरेस्ट इसमें जुड़े हुए हैं। वो फिर आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब उसमें आप ये कहें कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है, और ये जैसे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने मान ली है इस बात को। लेकिन जो मुरीद है वो तो नहीं मानता ना, उसके लिए तो उसके पीर ने जो कह दिया बस वही आखिरी शब्द है। तो लॉजिक के साथ इनसे आप क्या बात करना चाहते हैं? बस ये तो मेरे ख्याल हम लोग अहमक हैं अगर हम कोई लॉजिक या रैशनल या कोई भी अकल की बात इनसे करें, तो मेरे ख्याल वो हमारी बेअकली है, कोई फायदा नहीं है उसका करने का। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं, मेन अफगानिस्तान। इमरान खान ने बड़ा सेलिब्रेट करा साहब कि अब तो मजा आ गया, जहनी आजादी और पता नहीं कौन कौन से डायलॉग मारे उसने लंबे चौड़े, और एंड में हुआ ये कि आज तक 105 से ज्यादा अफगानिस्तान से या फिर सम थ्रू ईरान ऑल्सो लोग आए हैं, और पाकिस्तानी फौजी 105 से ज्यादा मार चुके हैं, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पे या तो कोई अटैक नहीं होता या अटेम्प्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं सुशांत, क्योंकि इस पूरे पूरे एरिया पे आप बहुत एक गहरी नजर रखते हैं। पाकिस्तान तो हर समय अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझता था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करता था, इस्लामिक भाईचारे की बात करता था, ते असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, ये हमने आज तक सुना है कि ये हो जाएगा, इंडिया के कॉन्सुलेट्स बंद। ये इतने अटैक तो तब नहीं होते थे जब करजाई था, तब इतने अटैक नहीं होते थे, बट देवर फार लेसर देन दिस। करजाई चला गया, उसकी सारी हुकूमतें, उसके नीचे वाले सब कुछ चलेगा, इंडिया के कॉन्सुलेट्स एम्बेसी बंद हो गए। तालिबान जो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके अंडर इतने अटैक क्यों हो रहे हैं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। गौरव ये होने थे, और बहुत सारे लोग जो तालिबान की मूवमेंट को स्टडी कर चुके थे उनका यही मानना था कि पाकिस्तान ने जो एक बिल्कुल फर्जी नैरेटिव बनाया है, एक बयानिया जो अपना बनाया है कि भाई जो कुछ अफगानिस्तान से हो रहा है वो भारत करवा रहा है, या एक अमेरिका की साजिश है, या अफगान जो एनडीएस था उसकी साजिश है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात थी। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखिए जो मीडिया का हाल है वो भी आपके सामने है। किसी ने ये चैलेंज नहीं किया, वो आज भी ये कहते हैं कि हाँ जी भारत ने कुछ करवा रहा होगा। कोई आज तक प्रमाण नहीं आया। वो एक कुलभूषण जाधव को उठा के पेश कर देते हैं, जो उसके भी हमारे को पता है कि क्या असलियत थी, लेकिन उसको पेश कर देते हैं जी भारत की तरफ से बड़ी साजिश हो रही थी। कोई साजिश नहीं हो रही थी। 2016-17 के बाद अगर आप देखें जो टेररिज्म का ग्राफ था पाकिस्तान में वो बिल्कुल स्टीपली नीचे आया था। लेकिन 2016-17 के आसपास अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म का ग्राफ है वो बहुत स्टीपली राइज किया था। और ये पाकिस्तान का, मैं तो गौरव कम से कम 15 साल से ये कह रहा हूं कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये अफगान तालिबान का ही एक हिस्सा है, ये कोई अलग चीज नहीं है। ये जो अफगान तालिबान का पाकिस्तान चैप्टर है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, और इनके आपस में इतने क्लोज लिंक्स हैं आप मान भी नहीं सकते। इट्स लाइक टू यूनिट्स ऑफ द सेम आर्मी इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग। तो ये तो हमारे सामने था, आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन है, तरह तरह की चीजें हैं उनकी आपस में। तो अब जो है खुला हाथ मिल गया उनको। इससे पहले ये था कि अगर आप ये देखें कि जो पुरानी सरकार थी, जो अफगान रिपब्लिक था, उसमें कम से कम 2 से 3 हजार टीटीपी के जो बड़े अहम नेता कमांडर थे उन सबको हिरासत में रखा हुआ था। अब अगर वो इनका समर्थन कर रहे थे या इनके साथ मिल करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे थे तो वो उनको जेलों में क्यों रखते? उन्होंने तो फिर खुली छूट देनी थी ना उनको। लेकिन पाकिस्तान में किसी भी, ये इतने दानिश्वर बनते हैं, इनमें से किसी ने, इनपे इतनी अकल नहीं थी कि ये सवाल भी पूछ लें कि यार इतने फिर बंदों को उन्होंने जेलों में क्यों रखा हुआ है? लेकिन वो रखा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने एक बेबुनियाद सा एक नैरेटिव बनाया हुआ था।
अब उनके पास नैरेटिव कोई है नहीं बेचने का। अफगान तालिबान ने इनको खुली छूट दे दी। अब उसका देखिए 2 चीजें हो रही हैं। एक तो अफगान तालिबान वही जो एक्सक्यूजेस हैं इस्तेमाल करते हैं जो पाकिस्तान ने एक जमाने में अमेरिका के साथ की थी कि भाई हम नहीं जानते, अगर आपके पास कोई खबर है तो आप हमारे को दीजिए, हम एक्शन लेंगे। हमारा तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहां पर तो कोई भी नहीं रहता, अगर हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ेगा, हमारे अंदर बवाल हो जाएगा। मतलब कि वो तमाम जो 10 15 20 पाकिस्तानियों की पेट एक्सक्यूजेस थी अमेरिका को खुडे लाइन लगाने के लिए, वही आजकल अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज ये, और जो शायद ज्यादा अहम है और जो ज्यादा स्ट्रैटेजिक है, वो ये है कि मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान जो है वो जो सारी ये इस्लामी कट्टरपंथ ताकतें हैं उनके निशाने पे रहेगा, और वो ये चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने अटैक्स बढ़ाते रहें। और ये जो एक एक और जो झूठ सारी दुनिया को बताया गया था कि देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है क्योंकि वो इस्लामी मुल्क है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, और एक बारी तालिबान आ जाएंगे वो सिर्फ अफगानिस्तान में सेंट्रिक रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान नहीं सिर्फ रहेंगे, वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो तमाम खित्ते में बढ़ाएंगे। तमाम जो उनके साथ के आइडियोलॉजिकल जो उनके एफिनिटी रखते हैं लोग, उनको अपने साथ मिला करके वो अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि ईरान के साथ भी टेंशन है, पाकिस्तान के साथ तो उनके पास ऑलरेडी रेडीमेड एक फौज है जिसको वो पाकिस्तान के खिलाफ अनलीश कर सकते हैं। और वही चीज जो तालिबान अफगानिस्तान में करते थे, स्प्रिंग ऑफेंसिव वाली, वो इन्होंने पाकिस्तान में शुरू कर दी है। तो पाकिस्तानियों को पहले से समझ लेना चाहिए था कि ये किस खतरनाक खेल खेल रहे हैं, किस तरीके का। लेकिन जितनी अकल है वैसे ही काम करेंगे। पाकिस्तान की फौज अपने आप को बड़ी तीसमार खान समझती है। और फिर अब जो कंडीशंस पैदा हुई हैं उसमें वो निशाने पे हैं, तो बहुत अच्छा है कि निशाने पे हैं। मैं तो उसको उसका खैर मकदम करूंगा कि ये लोग इनके निशाने पे हैं, क्योंकि जितने लोगों का कत्ल पाकिस्तानियों ने करवाया अफगानिस्तान में, इन्हीं के इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, तालिबान के इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, अब वही इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान के अंदर कत्ले गारत करता है, तो ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा सुशांत, मेरा आखिरी सवाल आपको, आपने बड़ी अच्छी बात बोली और मैं भी इस चीज को बिलीव करता हूँ, मानता हूँ कि टीटीपी और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो नहीं मानते थे गुड तालिबान बैड तालिबान, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब अफगान तालिबान सत्ता में आया, उन्होंने पहला काम यह करा कि टीटीपी के लोगों को छोड़ दिया जेल से। यू नो हेंस प्रूव्ड ना, उन्होंने कोई उनको टीटीपी का नाम लेकर कंडेम करा है, उन्होंने ब्रॉडली बोला है कि टेररिज्म अरे नहीं वो होगी। तो गौरव, वो तो कहते हैं कि टीटीपी का कोई प्रेजेंस ही नहीं है पाकिस्तान अफगानिस्तान में। वो तो कहते हैं कोई है ही नहीं, टीटीपी नाम के कोई जानवर नहीं है जो अफगानिस्तान में रहता है। उन्होंने तो टोटली अपने हाथ धो दिए उससे। वो कहते हैं ये जो भी मामला है ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, इसमें हमारे को आप क्यों खींच रहे हैं। तो बात खत्म। यही चीज पाकिस्तान कहता था पहले। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि अभी तक तो जो भी अटैक्स हुए हैं, ज्यादातर मोस्टली 95% ये ट्राइबल एरियाज में हुए हैं, या क्वेटा के आसपास कुछ हो गया, पेशावर के आसपास कुछ हो गया, बट जनरली वजीरिस्तान की खबर आती है या उस तरफ की खबर आती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान दोबारा एक्शन लेता है तालिबान के ऊपर, एयर स्ट्राइक का या कुछ और ऐसा मदाखलत करता है अफगानिस्तान के अंदर, क्या आपको लगता है कि वो भी फिर पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे और ज्यादा, मतलब ट्राइबल एरियाज के अलावा उनके सेंटर्स में? एवरीबडी नोज एंड आई एम पर्सनली अवेयर, यूर ऑल्सो अवेयर दैट जितने पश्तून, मैं सारे पश्तूनों को नहीं बोल रही है, लेकिन जितने पश्तून कराची में हैं उतने क्वेटा में नहीं है, उतने पेशावर में नहीं है। और सारा का सारा जितना भी अंडरवर्ल्ड वाला काम है वहां पे कराची में ज्यादातर तो पश्तूनों ने संभाल रखा है। ट्रांसपोर्ट में भी हैं, फ्रूट के बिजनेस में भी हैं, लीगल बिजनेस में भी हैं, लेकिन इलीगल बिजनेस में भी पश्तून बहुत हैं, और वहां पे कई एक्स तालिबान वाले भी सेटल हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी हालात खराब होंगे अगर ये मामले को सुलझाया नहीं गया? बिल्कुल। और मेरा मानना ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर खराब होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई बहुत ज्यादा ऑफेंसिव एक्शन लिया तो पाकिस्तान का वही हशर होगा जो बाकी देशों का हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान सक इन हो जाएगा अफगानिस्तान में। और अनलाइक अमेरिका जो सिर्फ अफगानिस्तान में ही जिसके ऊपर
या रूस, जिसके ऊपर अफगानिस्तान के अंदर ही जिसके ऊपर एक धावा बोला जाता था। पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी तो ये भी है कि ना सिर्फ अफगानिस्तान में वो फंसेगा, वो पाकिस्तान के अंदर भी फंस जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम पाकिस्तान की देखिए, अब क्या इन लोगों के बाद में करें? उनके पास एक बड़ा पोटेंट वेपन है तालिबान को कॉम्बैट करने के लिए, लेकिन उसको वो देशद्रोही समझते हैं, उसको उनको वो गद्दार समझते हैं। और मेरा मतलब है पीटीएम के जो लोग हैं, वो तो उनसे ज्यादा एंटी तालिबान तो कोई भी नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ तो झंडा अगर किसी ने बुलंद किया हुआ था, वो तो पीटीएम के लोगों ने किया हुआ था। अमन चैन की अगर कोई बात करता है, वो तो पीटीएम के लोग करते हैं। ठीक है, उनका एक नेशनलिस्टिक वो है, लेकिन उसको बड़े आराम से आप पाकिस्तान के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान फौज को देखें, वो तालिबान से तो बात करने को तैयार है, लेकिन पीटीएम के जो लोग आपके संसद में हैं, अगर उनको आप मुख्य धारा में मिलाने की कोशिश करते हैं, उनको अगर आप बोलते हैं कि भाई इनको हम एक मंत्री पद दे देंगे ताकि ये लोग भी मुख्य धारा में आए, तो उस पर पाकिस्तान की फौज अड़ंगा लगाती है। वही फौज जो कहती है हमारे को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। जब राजनीतिक एक फैसला होता है एक सरकार के द्वारा कि भाई इनको हम मुख्य धारा में शामिल करें और इनको मिला करके हम आगे बढ़ें, तो आप उनके ऊपर क्लैम्प डाउन करते हैं। अब ये जो एक बड़ा पावरफुल एक जो फोर्स है, सिविल सोसाइटी का जो एक फोर्स है, ये उनके तालिबान की इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक बुलंद दीवार बन के खड़ा हो सकता है। लेकिन इनका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि आप कोई साइड डील्स कट करें तालिबान के साथ। तालिबान का जो उद्देश्य है या जो उनकी मानसिकता है, वो ऐसी है कि वो जब तक पाकिस्तान के ऊपर एक लिहाज से काबिज नहीं हो जाते, उनको चैन नहीं आएगा। वो उनका बड़ा उद्देश्य मेरी नजर में है। तो ये अब जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको ये कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, मुझे तो कुछ अभी तक नजर नहीं आ रहा कि ये सॉर्ट आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके लिए जो खतरा है वो बढ़ते रहेगा, क्योंकि ये चुप करके बैठ नहीं सकते। इनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अफगानिस्तान के अंदर अभी तो कुछ हवाई हमले किए हैं इन्होंने, हो सकता है कल को ये कोई सैनिक भेजे अंदर, कोई और कार्रवाई करें। वो जैसे ही वो करेंगे, जो अफगानिस्तानी तालिबान है उनका जो एक राष्ट्रवाद है, वो उभर करके आएगा। उनको भी अपने लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के पिट्ठू नहीं है, हम पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। तो फिर वो जो हालात हैं वो अभी जो है उससे कई गुना बदतर हो जाएंगे। तो ये तो ट्रैजेक्टरी नजर आ रही है। उस पर आप थोड़ी बहुत कुछ देर के लिए मरहम पट्टी कर सकते हैं, लेकिन वो कितनी देर चलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो फोर्स या ये जो एक आइडियोलॉजी को आपने अनलीश किया है, इसको इतने आराम से आप बैक टर्न, इमरान खान तो यू टर्न ले सकता है, कुछ भी बोल के कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी भी देश के लिए इस तरीके की आइडियोलॉजी को अगर आपने प्रमोट कर दिया एक बारी, उसको वापस करना बहुत दुश्वारी का काम है, बहुत मुश्किल काम है। और कई साल, कई दशक लग सकते हैं उसको करने में। लेकिन पाकिस्तान क्या वो कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि उनकी कोई इंटेंशन भी है वो करने की। वो ये मानते हैं कि इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसमें एक फायदा ये है कि दुनिया को ये लगेगा कि भाई अगर ये इस्लामी कट्टरपंथ ताकतें काफी मजबूत हो रही हैं, तो फिर हो सकता है हमारे को और वो पैसा दें। तो पैसे मिलते रहेंगे हमारे को, ये चलाते रहेंगे हम। मैक्सिमम यही होगा ना कि पश्तून मरेंगे, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के जो कुछ एरियाज हैं जहां पर पश्तून बहुल क्षेत्र जो हैं बलूचिस्तान के, वहां पर दहशतगर्दी बढ़ेगी। उससे हमारे को क्या फर्क पड़ता है? पंजाब तो सेफ रहेगा, सिंध भी बाय एंड लार्ज सेफ रहेगा, उसको संभाल लेंगे। बाकी यहाँ पर अगर कुछ होता है, क्या फर्क पड़ता है हमारे को? मेरे ख्याल अगर इस तरीके की मानसिकता के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जैसे मोहसिन दावर है, अली वज़ीर है, इवन मंजूर पश्तीन जो लीड कर रहा है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये सब तो पीसफुल लोग हैं, स्लाइटली लेफ्ट लीनिंग हैं और पाकिस्तान के आइन के अंदर ही की बात करते हैं। वो अलहदगी की बात नहीं कर रहे, वो नहीं कह रहे हमें अलग मुल्क चाहिए। लेकिन ये उनसे भी बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसको तो बेचारे को पकड़ के जेल में डाल दिया था बिना FIR के, और सिटिंग MNA, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही वाज पिक्ड अप बाय देयर एजेंसीज। तो ये सब बिल्कुल। थैंक यू सुशांत, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सुशांत सरीन के साथ में था, काफ़ी बातें उन्होंने करी। ऐलान उमर के विजिट के बारे में, जो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गई,
उसके बारे में उन्होंने बात करी और आपने सुना किस तरीके से अंत में हमने बात करी अफगानिस्तान में उनका ही एनालिसिस है सुशांत का, जिससे मैं अग्री करता हूं 100% कि ये अटैक्स और बढ़ेंगे क्योंकि जो मूल प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान सॉल्व नहीं कर रहा। और पाकिस्तानियों के दिमाग में एक बात है कि अगर पंजाब सेफ है तो फिर पाकिस्तान सेफ है। ये इनके दिमाग की बात है जो कि पाकिस्तान को डुबा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।